बहुत बदलाव आ गया इस 15 साल में, 15 तो 20 साल में। पहले जब हमारे खेतों में जाड़ होता था 10-12 क्विंटल, अब 22-23 क्विंटल कणक की एवरेज आई। फ्लाईओवर के ना बन गए हैं कि ना गांवों में एक दूसरे को जाने के लिए पक्की सड़कें हो गई हैं, पहले के मुताबिक सुधार हुए हैं। शिक्षा है पर नौकरी नहीं है। अगर नौकरी हो तो सबसे बढ़िया, लोग बाहर नहीं जाएंगे, अपने देश में काम करेंगे। नवा शहर का ये अलाचौर गांव है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, किसान खेती किसानी करते हैं, कुछ व्यवसाय भी करते हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के पैटर्न में यहाँ के बदलाव हो रहा है, कैसे पंजाब में या इनके गांव में किस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं और इनकी क्या उम्मीदें हैं। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या करते हैं आप? मुख्तियार सिंह, भुल्लर पिंड लादियां जी, खेती करते हैं। अच्छा, कितनी खेती है आपकी? 50 एकड़। 50 एकड़ के करीब। और कौन कौन सी फसलें करते हैं? हम तो हमारी जो जमीन है उसमें झोना, कणक ते मक्की तो कम होती है, कमादी ज्यादा होती है। तीनों चारों फसल हो जाती है। खेती के पैटर्न में आप कब से खेती उससे जुड़े हुए हैं? हमसे तो जब से 18-19 साल की उम्र से पढ़ के उसके बाद खेती में ही है। हमारे फादर साहब भी खेती करते थे, उसके बाद हम भी करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी भी, आप उस टाइम भी देखते रहे होंगे कि खेती कैसे होती है और फिर आपने जब विरासत संभाली तो खेती के पैटर्न में पंजाब में खास तौर पे कुछ बदलाव आपको देखते हुए नजर आता है? बहुत बदलाव आया जी। पहले खेती चलती थी बौलदों से, फिर उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आया, ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर भी एक दो जेडे चलते थे, नॉर्मल ट्रैक्टर चल रहे थे। तो थोड़ा चिर इंजनों सी मोटर सी जी ऊपर में पानी निकालती थी, तो इंजन जेडे वो पानी देते थे, नहर से सिंचाई हो रहा था। अब जेड़ा वो बदलाव इतना होया भी ट्रैक्टर तो बड़े बड़े मशीनरी आ गई, रोटावेटर आ गया, बड़ियां ट्रालियां आ गई, बड़ा समान जेड़ा वो कंबाइनां आ गई, सारा मशीनरी में बहुत बदलाव आ गया इस 15 साल में, 15 तो 20 साल में। तो दूसरी बात यह है भी जेड़ा खेती करने का ढंग तरीका बदल गया। पहले खेती जी हाथ मजदूर जरा जाके करता था, मशीनरी करती है। मोटर जी है जाके चलानी पड़ती थी, ऑटोमेटिक अब चलाता है। फिर यार कुएं में बढ़ना पड़ता था, अब सबमर्सिबल है। तो नहरों का पानी जरा अंडरग्राउंड हो गया, नहरों पक्की होगी। खालों का पानी जरा है वो नहरों का पानी जरा संचार में पूरा चल रहा है जी। अच्छा, एक चीज और, आप जब आपने बताया कि तकनीक ने एक तरीके से पूरी तरीके से खेती को संभाल लिया है, तकनीक के अलावा और क्या क्या आपको लगता है? जैसे पानी की कमी, यूरिया, डीएपी, ये सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं? जैसे डाया डीएपी जब तो जैसे गेहूं में डलती है उस टाइम तो बहुत औखी मिलती है। बाद में हौली हौली पूरा हो ही जाता है जी। जैसे कोई इधर से डाल ले गया, कोई इधर से ले गया, हो ही जाता है। पर खेती में बदलाव बहुत आया जी, नवे बीज आ गए। अब पहले जब हमारे खेतों में जाड़ होता था 10-12 क्विंटल, अब 22-23 क्विंटल कणक की एवरेज आई। झोना निकल रहा था 20-22 क्विंटल, अब 30 से 35 क्विंटल। सारा जरा बीज का भी बदलाव होया, दवाइयां का भी होया, सारिया सिस्टम से वो बदलाव करके झाड़ का बढ़िया जी। तो 50 एकड़ में आप साल भर का अगर हम बात करें तो साल भर में आप कितनी आमदनी कर लेते हैं? वो तो अपने डिपेंड करता ना जी। जैसे आप अपनी तकनीक का काम करने का ढंग तरीका वक्रा, मशीनरी किसी के पास बड़ी है, किसी के पास थोड़ी छोटी भी है। पर हमारी जो अपनी 50 एकड़ का जमीन है, मान लो भाई 50,000 की गेहूं, 50,000 का दूसरा हो गया जोना हो गया, लाख रुपए का हो गया, तो उसमें से 20 से 25,000 रुपये खर्चा भी आ जाता है जी। मतलब ओवरऑल अगर 50 एकड़ में कितने की आमदनी होती है और कितना लागत होता है ओवरऑल सारे फसलों का? दोनों फसलों का लाख रुपया मान लो आमदन हो गए। 50 एकड़ में जी 50 लाख का हो गया, उसमें से भी 30,000 रुपया आ गया, मतलब 6-7 लाख रुपया खर्चा आ गया जी। मतलब 50 लाख की आमदनी होती है और 6-7 लाख रुपए उसका खर्चा आता है, लेबर वगैरह मिला के। लेबर वगैरह लेकर जी। सरकार की तरफ से आप लोग को मदद मिलती है? सरकार की तरफ से तो हमको जो बिजली है वही एक मदद, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है पंजाब में। बिजली जी मोटर की फ्री है। हालांकि किसान चाहता नहीं हमको बिजली फ्री मिले, वो चाहता है भी बिजली हमको प्रॉपर मिले, प्रॉपर बिजली मिले। तो हमको जरा वो फ्री चाहे ना मिले। दूसरी बात जरा नहरों में पानी है, जब हमको लोड बढ़ती है भी, चलो जोने के सीजन में ज्यादातर लोड बढ़ती है, उस टाइम वो नहर में पानी कम आता है। वो पूरा आने के जाइए जो खाले हैं वो प्रॉपर निकल के वो भी जाए तो बढ़िया ही है।
तो अभी बिजली कितने घंटे आती है? अभी बिजली पिछले आज 1-1.5 महीने में तो 4 घंटे चली है जी। अभी थोड़ा हुण 4 घंटे इसलिए कर दी, सुबह 4 बजे आया तो शाम 8 बजे सुबह बंद कर दिया। आप लोगों की क्या डिमांड है कि कितने घंटे बिजली, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आप बिजली का पैसा हमसे लो लेकिन हमें पर्याप्त बिजली दो? हाँ हाँ, बिजली का पैसा लो, बिजली ਜਿਹੜੀ प्रॉपर दो जी, ਜਿਹੜਾ ਉਹ जितनी लोड है उतना यूज करे। ये नहीं भी रात को ऑटोमेटिक लगा तो रात को 8 बजे लाइट है, नहीं भी लोड है 2 घंटे की लोड है तो 6 घंटे मोटर फालतू चल गया। जो प्रॉपर पूरा दिन में रहे तो अगला 5-6 घंटे मोटर चलाया, रात को बंद करके अपने घर पर आ गया। उसमें मिस यूज होता है। जो 2 घंटे जहाँ बिजली की लोड है वहाँ पर 8-8 घंटे की मोटर चलती रहती है। तो उसको प्रॉपर ਜਿਹੜਾ ਉਹ दिन में रहे तो बढ़िया है, उसके नाल पानी बचेगा नाले बिजली बचेगी। आपको क्या लगता है कि गांवों में किस तरीके से काम हुए हैं, विकास कार्य क्या हुआ है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर क्या क्या चीज़? हिमांशु जी के ना बदलाव तो बहुत हो गया जी। जैसे ये भाई साहब ने के ना बताया, पीछे 10-15 सालों से काफ़ी कुछ बदल गया। शिक्षा में भी हुआ है बदलाव, काफ़ी हो गया। हाँ, ऑल ओवर के ना बताऊँ क्या क्या हुआ, बदलाव हो गया काफ़ी। सड़क वगैरह ठीक? सर ठीक है, अच्छा है। फ्लाईओवर के ना बन गए हैं, कि ना गांवों में एक दूसरे को जाने के लिए पक्की सड़कें हो गई हैं। पहले के मुताबिक सुधार हुए हैं, अगर और सुधार हो जाए तो और बढ़िया। और क्या किस तरीके के सुधार की आप अपेक्षा जैसे रखते हैं? हम ये के नाते भाई साहब के ना बता रहे हैं कि ना बिजली का हो जाए, हमसे पैसे ले लो, मैं पैसा खर्चने को तैयार हूँ, मेरे को सुविधा दो। सुविधा दो, ठीक है जी, बस यही है मांग सभी की। देखो कि ना मैं पैसे खर्च रहा हूँ, मुझे क्यों लाइन में लगना पड़ रहा है, या मुझे क्यों धक्के खाने पड़े। जैसे ये कह रहे हैं बी नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये तो एक चीज आपने जैसे बिजली की सुविधा के लिए बात की और ओवरऑल सुविधा की बात की, एक जो मुद्दा सबसे ज्यादा उठता है ये कि जैसे सिलेंडर, पहले सिलेंडर के लिए भी बहुत लाइनें लगती थी, अब एक फोन कॉल पे, एक मैसेज पे जो है लोगों के घर तक आ जाता है। लेकिन जो चार्ज है पहले 300-400 रुपए का रहता था, आज वो 1000 रुपए है। तो आप कहीं इस तरीके से तो नहीं है कि इससे फिर आप जो बड़े लोग हैं वो तो ठीक है सुविधा के नाम पे उनको मिले, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो इससे ज्यादा परेशान हो? नहीं ये तो बात सही है, भी सुविधा तो मिल गई जी। ਜਿਹੜਾ छोटे लोग उसको परेशानी भी आई ना साथ साथ में। जैसे अपने देश में जो गरीब लोग रहता है उसको 400 रुपया सिलेंडर लेने के लिए 1 घंटा उसको लगेगा तो उसको कोई बात नहीं है, क्योंकि 600-500 रुपये तो दिहाड़ी है, पूरा दिहाड़ी में अगला तो काम कर लेगा। जरा घर पर उसको 1000 रुपया देना पड़ता है, वो बोलता है भी हमको यार 400 रुपये का मिलता था, अभी हमको 1000 रुपये का मिलता है, 1100 का मिलता है। उससे तो अच्छा 400 ही था, हम 1 घंटे में लेकर आ जाते तो बड़ी हमारा 700 रुपये तो बचता। तो बिजली के साथ भी तो वही हो जाएगा ना कि फिर लोग कहेंगे कि भाई हमें तो बिजली मुफ्त मिलती थी, फिर आप लोगों ने डिमांड की भाई पैसा लो लेकिन पूरी बिजली दो। पूरे किसान ये बोल रहे हैं जी, हमको बिजली जी प्रॉपर दो, क्योंकि हमको जनरेटर में बहुत खर्चा पड़ता है। डीजल में एक जनरेटर है, मान लो 5 लीटर तेल 1 घंटे का, 6 लीटर तेल खाता है एक ट्रैक्टर, तो 6 लीटर का तेल मान लो 300 रुपये का खा गया 1 घंटा जनरेटर चला। तो मतलब आप ये क्या ठगा महसूस कर रहे हैं कि भाई बिजली तो चलो मुफ्त में दे दी लेकिन हमारा लागत तो वही है, बराबर का ही है, तो आपके मुफ्त बिजली से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? नहीं, मैंने पहले ही बोला है भी मुफ्त जी चीज़ है कोई भी माड़ी है, मुफ्त कोई भी नहीं चीज़ लेनी चाहिए। जैसे जिस चीज़ से आमदन है उससे सरकार को भी फायदा होना चाहिए, ताही प्रॉपर चलेगी ना। मुफ्त कितना दिन चलेगी? अभी 10 साल चल गया, आने वाले समय में हमारे बेटों को ना बिजली मिलेगी ना दूसरा प्रॉपर में देश करजाई हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सभी से लेते जाओ, नाले आमदन होती है, नाले देश खुशहाल रहेगा, नाले आमदन चलती रहेगी। आपको क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? जसवीर कुमार जी। क्या करते हैं? मैं तो यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से आपके गांव में काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, मुद्दे क्या हैं आपके गांव में? काम तो बहुत बढ़िया हो रहे हैं, वैसे जो पढ़ाई का हैगा ना जी, शिक्षा का, वो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा है पर नौकरी नहीं है। अगर नौकरी हो तो सबसे बढ़िया, लोग बाहर नहीं जाएंगे, अपने देश में काम करेंगे। तो कहाँ पे आपको लग रही कमी है और इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जिम्मेदार तो देखो सरकार है, अगर पढ़ा रहे हैं या बच्चों को पैसा इतना लगा रहे हैं और कहाँ नौकरी नहीं है, नौकरी की वजह से बच्चे बाहर जा रहे हैं, इधर काम कम है, करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास ही कुछ नहीं है, हम इधर काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई छोटी मोटी नौकरी होती
10 12 20 हज़ार की तो हम भी इधर ही करेंगे। हुन हम सोचेंगे 8 हज़ार 10 हज़ार में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या। इसलिए अगर पैसा हो तो आदमी सोचता बाहर निकल जाए यार, कुछ बन जाएगा। नौकरी जरूरी है, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए नौकरी जरूरी है। और पढ़ा लिखा लोग भी बाहर धक्के खा रहे हैं। हम तो चलो इतने नहीं पढ़े हैं, पर जो पढ़े लिखे हैं ना, हमारे रिश्तेदारों में भी हैं, वो भी सब बाहर जा रहे हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये थे ग्रामीण नवांशहर के जो जिन्होंने बताया कि इस बार उनको इनके मुद्दे क्या हैं खेती किसानी से जुड़ी और क्या बदलाव आ रहे हैं। इनका साफ कहना है, इसमें से बहुत सारे जो किसान हैं हमारे किसान भाई, इनका साफ कहना है कि भाई हमें मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए ताकि हमारी जो खेती किसानी है उसको हम और आसान बना सकें और जो जिन दिक्कतों का हम सामना करते हैं उन दिक्कतों को हम दूर कर सकें। ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।